तो आज मैं आपको एक ऐसी हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि जिसमें एक लड़की का जब मर्डर कर देता है तो उस लड़की की जो स्पिरिट थी वो यहाँ पे वापस आई थी उस लड़की की मौत का बदला लेने के लिए और मर्डर करने वालों को सजा दिलवाई थी। तो ये कहानी है यहाँ पे 27 अगस्त 2016 की, जब इंडोनेशिया के शहर सेरेबम के अंदर जो है वो एक लड़की वीना अपनी फ्रेंड लिंडा के साथ बैठी हुई एंजॉय कर रही थी कि वीना को जो है वो उसकी दादी की कॉल आती है और दादी जो है वो उससे कहती है कि बेटा काफ़ी रात हो चुकी है, अब तुम जो है वो घर पे आ जाओ। तो उसके बाद फिर जो है वीना जो है वो अपनी फ्रेंड लिंडा से कहती है कि अब हमें घर चलना चाहिए। तो उसके बाद फिर वहाँ पे जो है वो वीना का बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त आ जाता है। वीना का बॉयफ्रेंड जैके जो था वो यहाँ पे जो है वो वीना को बिठाता है और जो उसका दोस्त था वो यहाँ पे जो है वो लिंडा को बिठाता है अपनी बाइक के ऊपर। और उसके बाद फिर ये लोग जो है वो जा रहे होते हैं। लिंडा जो है वो अपने घर की तरफ चली जाती है, वीना जो है वो अपने घर की तरफ जा रही होती है कि रास्ते में जो है वीना का बॉयफ्रेंड जैके जो है वो एक बंदे को जो है एक पार्सल देने के लिए रुकता है। इतने में यहाँ पे जो है एक बाइकों की गैंग आती है, बाइकर्स की एक गैंग आती है जो यहाँ पे उन लोगों को देख रहे थे। और उस बाइकर्स की गैंग का जो यहाँ पे लीडर था ना पेंगी, उसको यहाँ पे मोहब्बत थी वीना से और वो जो है वो वीना को ही देख रहा होता है। लेकिन इतने में जो है ना जैके और वीना जो है वो यहाँ पे वहां से चले जाते हैं और जो बाइकर्स की गैंग थी वो भी जो है वो उनका पीछा कर रही थी। रास्ते में जो है वो लोग यहाँ पे जो है वो किसी चीज़ से टकराने की वजह से गिर जाते हैं और फिर बाइकर्स की गैंग आकर जो है वो उन्हें घेर लेती है और जो है वो जैके को मारते हैं और एक चीज़ उठाकर वो जो है वो वीना के सर पे भी मारते हैं। अगले दिन यहाँ पे जो है वो उस जगह पे पुलिस आ जाती है और पुलिस जो है वो वीना की फैमिली को बुलाती है, जिसमें जो है वो उसकी दादी और उसके फादर आए थे। और जो है वो पुलिस इनको बताती है कि आपकी बेटी जो है वो क्रूशल हालत में है और उसका बॉयफ्रेंड भी जो है वो क्रूशल हालत में है। तो जो दादी है वो पूछती है पुलिस से कि एक्चुअली हुआ क्या है। तो पुलिस बताती है कि एक्सीडेंट लग रहा है और उसके बाद फिर जो है ना पुलिस को जो है वो ये खबर मिलती है कि जो यहाँ पे वीना है और जो उसका बॉयफ्रेंड है वो दोनों यहाँ पे जो है वो दुनिया से जा चुके हैं। तो उसके बाद फिर जो है ना वीना के दादी को और जो उसके फादर थे उसको जो है वो पुलिस ये बात बताती है। तो वो दोनों भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो गए थे और उसके बाद फिर जो है वो लोग वीना का फनरल कर देते हैं, उसे दफना देते हैं। वीना की दादी जब यहाँ पे घर चली जाती है तो रात को जो है वो उनको यहाँ पे वीना के रोने की आवाज़ आ रही थी उनके कमरे से। तो उसके बाद फिर दादी जो है जब वीना के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि एक बॉक्स जो है वो यहाँ पे खुला हुआ होता है। तो उसके बाद फिर जो है वो यहाँ पे जो वीना की दादी है वो जब उन बॉक्स को यहाँ पे बंद करके अलमारी में जो है वो रखने जाती है तो अलमारी से जो है वो वीना के रोने की आवाज़ आ रही होती है। और फिर जो दादी है वो यहाँ पे जब अलमारी को खोलती है तो वहाँ पे जो है वो वीना की स्पिरिट उसे नजर आती है। वो डर के मारी जो है वो बंद कर देती है अलमारी को और उसके बाद फिर जब वो दोबारा खोलती है तो वीना की स्पिरिट वहाँ से गायब हो चुकी थी, जिससे वो ये समझ जाती है कि वीना की स्पिरिट को जो है वो शांति नहीं मिली है। और उसके बाद फिर जो है ना जो दादी है वो यहाँ पे जो है वो फादर से बात कर रही थी। तो वो फादर को ये बताती है कि जिस तरीके की इसकी बॉडी की हालत थी ना, सारे हाथ पैर टूटे हुए थे और इतने ज़्यादा ज़ख्म थे, तो ये मुझे कोई एक्सीडेंट नहीं लग रहा है। लेकिन जो फादर है वो यही बोलते हैं कि अब तो हमने जो है वो उसको दफना दिया है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और उसके बाद फिर जो पेंगी था ना वीना के बॉयफ्रेंड को और वीना को भी, तो उसको जो है ना वो यहाँ पे वीना की जो स्पिरिट थी वो यहाँ पे आकर तंग करती है उसको। तो वो जो है वो छत से नीचे फेंकने वाली थी, लेकिन जो है वो पेंगी के फादर आके जो है वो उसे बचा लेते हैं। और उसके बाद फिर वीना की जो यहाँ पे फ्रेंड थी ना लिंडा, वो उसकी काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी। वो दोनों जो है वो रोज़ जो है वो मिला करते थे, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारा करते थे। तो वो जो है वो सदमे में चली गई थी, वो जो है वो कुछ खा पी भी नहीं रही थी। और फिर एक दिन जो है वो वीना की स्पिरिट जो है वो यहाँ पे प्रोसेस कर लेती है यहाँ पे लिंडा को, उसके हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं और उसकी आंखें वाइट हो जाती हैं और फिर वो जो है वो वीना की आवाज़ में बात करने लगती है। और उसके बाद फिर जो है ना जो यहाँ पे लिंडा की फैमिली है वो वीना की फैमिली को इन्फॉर्म करती है। तो वीना की फैमिली जब आती है तो यहाँ पे जो वीना का गोश्त था वो यहाँ पे दादी से चिपट कर रोने लगता है और वो ये बताती है वीना
कि मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि पेंगी और उसकी गैंग में जो है वो मेरा मर्डर किया है। उस रात जो है वो उन लोगों ने मेरे बॉयफ्रेंड को मारा था और मुझे जो है वो पहले मारा, टॉर्चर किया और उसके बाद फिर उन 9 के 9 लड़कों ने जो है वो एक-एक करके जो है वो मेरा रेप किया था। मतलब आप खुद सोचो उस पे कितना ज़ुल्म हुआ था। 9 लड़कों का रेप झेलना जो है वो एक जवान लड़की के बस की बात नहीं होती है। वो भी एक के बाद एक बिना किसी गैप के जो है वो उन्होंने उसका रेप किया था। और ये सब जो है वो पेंगी ने इस वजह से किया था क्योंकि पेंगी जो है वो पसंद करता था यहाँ पे वीना को, लेकिन वीना जो है वो यहाँ पे जैके को पसंद करती थी। तो एक दिन पेंगी जो है वो उसे जो है अपने साथ बैठने का बोल रहा था, मगर वो जो है वो मना कर देती है। और उसके बाद फिर पेंगी जो है वो उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है, तो वीना जो है वो उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है और जो है वो उसके मुंह पे थूक देती है, क्योंकि वो उसे पहले जो है वो प्यार के अल्फाज से बोल चुकी थी कि मैं जो है वो तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, मैं जो है वो किसी और को पसंद करती हूँ, तो इसलिए मुझसे दूर रहो। लेकिन क्योंकि हम लड़कों की ये बुरी आदत होती है कि हम लड़कियों की इस बात को जो है वो अपनी ईगो पे ले जाते हैं कि हमारी पसंद जो है वो किसी और की कैसे हो सकती है। तो वही बात जो है वो यहाँ पे पेंगी के साथ भी हुई। वो इस बात को अपनी ईगो पे ले गया और पास तौर पे वो थप्पड़ और वो मुंह पे थूकना, इसको तो कोई भी लड़का जो है वो अपनी ईगो पे ले सकता है। तो इसी तरीके से जो है वो उस तरीके से अपनी ईगो पे ले गया पेंगी, और उसके बाद फिर उसने जो है वो ये सब कुछ किया यहाँ पे वीना के साथ, और 8 लड़कों से जो है वो उसका रेप करवाया, अपनी पूरी गैंग से उसका रेप करवाया और खुद भी जो है वो उसका रेप किया, वो भी बिना किसी गैप के 1 बाय 1 उन्होंने जो है वो उसके साथ गैंग रेप किया। और उसके बाद फिर जो है ना उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसके हाथ पैरों के ऊपर जो है वो मोटरसाइकिलें चलाई तो उसके हाथ पैर टूट गए। फिर उसकी बॉडी को जो है वो लेके जो है वहीं पर ही डाल दिया कि जैसे ये कोई एक्सीडेंट का केस हो। जो दादी थी वो यहाँ पे जो है ना वीना को पानी पीने का बोलती है, ताकि जो है ना उस टाइम पे वीना की जो स्पिरिट है वो यहाँ पे लिंडा की बॉडी को छोड़कर चली जाए। वीना पानी नहीं पी रही थी, लेकिन जो है ना दादी कहती है कि लिंडा को तो प्यास लग रही होगी, कम से कम अपनी इतनी प्यारी फ्रेंड लिंडा की खातिर तो पानी पी लो। तो जैसे ही जो है वो पानी पीती है तो वीना की स्पिरिट जो है वो लिंडा की बॉडी को छोड़कर चली जाती है। ये सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड हो चुका था, और ये रिकॉर्डिंग जो है ना वो फिर यहाँ पे लेकर चले जाते हैं पुलिस के पास। पुलिस जब ये रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसके बाद फिर जो है ना वो दादी से कहती है कि हमें जो है वो उसकी बॉडी को जो है वो दोबारा बाहर निकालना होगा, उसका पोस्टमार्टम करवाना होगा। तो दादी जो है वो एग्री हो जाती है, क्योंकि दादी ये चाहती थी कि उसका मर्डर करने वालों को जो है वो सजा मिले। तो इसलिए जो है वो उसकी बॉडी को वापस बाहर निकाला जाता है, और उसके बाद फिर जब पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो पोस्टमार्टम से सारी बातें साबित हो जाती हैं कि उसके हाथ पैर जो है वो यहाँ पे बाइक से ही जो है वो तोड़े गए थे। और उसके अलावा जो है वो 9 लड़कों का जो है वो डीएनए भी मिलता है वीना के अंदर, यानी कि 9 लड़कों ने मिलकर उसका रेप किया था। और उसके बाद फिर जो है ना पुलिस ने जो है वो 8 लड़कों को अरेस्ट कर लिया था। और जो पेंगी था वो यहाँ पे बहुत भारी पार्टी से था, तो इस वजह से जो है ना वो उसे उस टाइम पे अरेस्ट नहीं कर पाए थे 2016 में। लेकिन जो है ना इसके ऊपर जब एक मूवी रिलीज हुई ना इंडोनेशियन जबान में, सिबलम 7 हारी, तो उसके बाद फिर जो है ना प्रोटेस्ट होने लगे यहाँ पे पेंगी के खिलाफ, क्योंकि उस मूवी में ये कहा गया था कि पेंगी को अभी भी अरेस्ट नहीं किया गया है। तो पेंगी के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे, और इतने ज़्यादा प्रोटेस्ट की वजह से जो है वो फिर 2024 के अंदर पेंगी को भी जो है वो अरेस्ट कर लिया गया था। और वीना की स्पिरिट को जो है वो सुकून मिल गया होगा, क्योंकि जो है वो उसके साथ इंसाफ हो गया था। और अगर आप हॉन्टेड डॉल की एक कहानी सुनना चाहते हैं ना, ऐसी डॉल जो कि हॉन्टेड है और वो आज भी दुनिया में मौजूद है, तो वो देखने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तेलंगाना में मौजूद अगर आप हॉन्टेड हाउस की कहानी सुनना चाहते हैं तो वो देखने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही हॉरर स्टोरीज जो है वो आपको चैनल के ऊपर मिलती रहें, वो भी सच्ची कहानियाँ। तो मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।